युवा खिलाड़ी चिराग हैदराबाद की तरफ से इस साल के नेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने एक सिल्वर मेडल लिया था 65 केजी कैटेगरी में, यूथ कैटेगरी में भी और सीनियर में भी। देखते हैं आज वो अपने ओपोनेंट के खिलाफ क्या कर पाते हैं। well, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं वो जो भी अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन सबसे सही चीज ये है कि वो ये मानते हैं वो हर दिन बेटर होते जा रहे हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम शेरे लुधियाना, आदर्श MM। आदर्श को हमने देखा था सीजन 1 में, अनुभव है इनके पास, लेकिन तजुर्बे को सही तरीके से आज इस्तेमाल करना। मंच बहुत बड़ा है ये, पहले ही दिन पर भरोसा दिखाया शेरे लुधियाना ने इस 60 किलो के कैटेगरी में आदर्श पर। इस मंच पर खरे उतर पाएंगे। दोनों ही काफी युवा खिलाड़ी हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं चिराग हैदराबाद के खिलाड़ी आदर्श के पास काफी, चिराग हैदराबाद खेले के खिलाड़ी नवीन के पास काफी ज्यादा है। और क्या वो इस मैच में काम आएगी? पिछला सीजन आदर्श MM का कुछ खास नहीं रहा था। वहीं नवीन ने 2 मैच जीते थे और सिर्फ एक मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा ही कुछ नजारा हमारे पिछले मैच में भी था, जिसको पूरी तरह बदल दिया था अमित ने और चिराग को जीत दिलाई थी। क्या इस बार की विरोधी टीम वैसा कर पाएगी? देखते हैं। शोल्डर्स का दोनों बराबर एक लाइन में होना बहुत जरूरी। अगर ऐसा ना हो तो खिलाड़ी को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकती है, जो कि हमारे रेफरी लक्ष्मण सिंह भंडारी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उनका काम है कि दोनों ही खिलाड़ियों को फेयर ग्रिप मिले, फेयर स्टार्ट मिले, बराबरी का स्टार्ट मिले, और उसी कारण एक वार्निंग दे दी है नवीन MV को। सेकंड वार्निंग, 1 फाउल। सेकंड वार्निंग दी। अपनी एल्बो को पीछे नहीं लेकर गए वो, क्योंकि उनका हाथ अपने ओपोनेंट से लंबा है, इसलिए हाइट को बराबर रखने के लिए कोहनी को थोड़ा पीछे ले जाना जरूरी था। और रेडी गो हुआ और एक जबरदस्त साइड प्रेशर हिट लगाई, लेकिन रोक दिया था आदर्श MM ने। पावर की थोड़ी कमी शायद रह गई यहां पर। 1 फाउल, रीमैच। रीमैच यहां पर हुआ है, एक फाउल मिला था नवीन MV को। एक मौका और मिलेगा आदर्श को वेट इस राउंड को जीतने का। रेफरी ग्रिप फाउल। आई एम सॉरी, दिस वाज द रेफरी ग्रिप फाउल, सो ही विन द मैच। जी हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हुई थी। राउंड को जीत लिया है नवीन ने। रनिंग फाउल तब होता है जब मैच शुरू होने के बाद कोई मामूली सा फाउल हो, वो फाउल काउंट होता है, लेकिन मैच जारी रहता है और पिन करने के बाद भी आपको दोबारा उस राउंड की शुरुआत करनी होती है। लेकिन ये जो फाउल मिला था वो रेफरी ग्रिप में मिला था, इसलिए वो फाउल, एक फाउल उनको मिल गया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होगा। राउंड जैसे ही वो जीते, देखिए एक टॉप रोल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिंगर्स पूरी तरह से खोल नहीं पाए थे वो आदर्श की। फिर भी काफी अच्छा हैंड कंट्रोल था, जिसकी बदौलत नवीन ने वो पहला राउंड जीत लिया है। और प्रदीप, एक सवाल उठता है मन में, कब आएगा वो बुलेट बादशाह राउंड? क्या आप उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, एक ही राउंड में 5-5 पॉइंट जीतने का मुकाबला, लेकिन वो संभव हो सकेगा सिर्फ और सिर्फ मेन कार्ड में, जो कि अब से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। यही टीमें फिर से आमने सामने होंगी। अभी के मैचेस है बेस्ट ऑफ 3, यानी कि जो भी खिलाड़ी 2 राउंड जीत जाएगा 3 में से, वो विजेता होगा। मेन कार्ड के मैचेस होते हैं बेस्ट ऑफ 5, यानी कि आपको जीतने के लिए 3 राउंड जीतने की आवश्यकता होगी। फर्स्ट यू क्लोज। दोनों खिलाड़ी काफी फोकस्ड। डॉट थम्स अप। आदर्श MM स्क्रीन की बाईं ओर, नवीन MV स्क्रीन की दाईं ओर। हर राउंड के बाद टेबल की साइड्स को चेंज किया जाता है, ये सभी मैचेस में होता है। आदर्श की हाइट कम है, इसलिए वो उस 6 इंच के राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, इस बार लग रहा है अच्छी ग्रिप मिली है आदर्श को।
जी नहीं, कोई फायदा उसका नहीं मिला और नवीन ने बहुत ही तेजी से इस राउंड को जीत लिया है। कोई सेलिब्रेशन खास वो दिखा नहीं रहे हैं, लगता है वो घर से ही समझ कर आए थे कि ये मैच वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए उत्सुकता नजर नहीं आ रही। लेकिन उत्सुकता और सेलिब्रेशन यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जरूर नजर आ रही नवीन के उस प्रदर्शन को देखकर। ये येलो आर्मी, ये सभी खिलाड़ी जानते हैं नवीन ने जिस अंदाज में इस पहले मैच को उनके लिए जीता है, क्या ये आगे भी इसी प्रदर्शन को बरकरार रख पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीद उनसे दुगनी होगी। अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी नवीन एमपी से। क्या शुरुआत है ये। जी हाँ, एक और जीत किराक हैदराबाद के लिए। दोनों ही मैचेस को 2-0 से जीत लिया है, 4 पॉइंट्स की बढ़त दिला दी है। पहले अंडरकार्ड फिक्चर में हमने देखा था मैचेस काफी क्लोज थे, लेकिन इस बार किराक हैदराबाद ने अपने ऐसे खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है, ऐसे खिलाड़ियों को टेबल पे उतारा है जो वन साइडेड मुकाबले जीत रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और मुकाबला इस अंडरकार्ड फिक्चर में बाकी है, जो कि होगा सविता कुमारी और सेनेबी के बीच में। चलिए देखते हैं।